तारीख की किताबों में अकबर का नाम सुनते ही हमारे जहन में जोधा की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी उस रानी का नाम सुना है जो अकबर के दिल के सबसे करीब थी, जो उसकी सत्ता की छाया नहीं उसकी ताकत थी, जिसके बिना मुगल साम्राज्य अधूरा था। उस रानी का नाम था रुकैया सुल्तान बेगम। आज हम आपको उसकी वो कहानी सुनाते हैं जो अक्सर इतिहास की भीड़ में खो जाती है। सन 1542 काबुल की वादियों में एक बच्ची ने आंखें खोली। रुकैया नाम था उसका। मुगल वंश की हिंदाल मिर्जा की बेटी, खून में शाही ठाठ था और आंखों में तेज। जब अकबर सिर्फ 14 साल का था तभी उसकी शादी हो गई इस नन्ही रुकैया से। पर यह रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं था, ये एक मजबूत साझेदारी थी, सत्ता और समझदारी की। लोग कहते हैं जोधा अकबर की सबसे प्यारी रानी थी, लेकिन इतिहास कहता है रुकैया थी बादशाह की बेगम, यानी बादशाह की असली महारानी। वो सुंदर थी, वो अकबर की सबसे बड़ी राजनीतिक सलाहकार भी थी। जहां जोधा दिल से जुड़ी वहां रुकैया दिमाग और दरबार से जुड़ी रही। रुकैया कभी मां नहीं बन सकी, पर जब जोधा ने सलीम को जन्म दिया तो अकबर का फैसला था कि उसका लालन पालन रुकैया करेगी, क्योंकि अकबर जानता था कि जो तालीम और तहजीब रुकैया दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। रुकैया ने सलीम को अपनी पूरी जान लगाकर पाला, जैसे कि वह उसकी खुद की औलाद हो। मुगल महलों में पर्दों के पीछे अक्सर महिलाएं सिर्फ देखती थी, पर रुकैया ने सिर्फ देखा नहीं, सब कुछ चलाया। अकबर जब भी किसी बड़ी लड़ाई या सियासी फैसले के मुहाने पर होता, रुकैया से मशवरा जरूर करता। वो चुप रहती थी, लेकिन जब बोलती थी तो दरबार के दरवाजे हिल जाते थे। वो जानती थी कैसे एक बादशाह को समझाया जाता है बिना किसी बादशाहत को छुए। साल 1626 वो पल आया जब इतिहास की ये मजबूत रानी इस दुनिया से विदा हुई। न कोई शोर, न कोई जश्न, बस एक गहरी खामोशी, जैसे इतिहास ने कुछ अनमोल खो दिया हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इतिहास पढ़ाया नहीं जाता बल्कि महसूस कराया जाता है।